के अजीमा सलाम अलैकुम माज़िज़ सामीन किराम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। हम दिन में कितनी बार वज़ू करते हैं? 5 नमाजों के लिए, कभी कुरान पढ़ने के लिए, कभी सोने से पहले। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि वज़ू सिर्फ नमाज के शर्तन है, बल्कि हमारे जिस्म, हमारी रूह और हमारी दुनिया आखिर तक के लिए कितनी बड़ी रहमत है? आज का मेरा मौजू वज़ू के अजायबात और इसके दीनी व दुनियावी फ़वाइद। आइए हम सब मिलकर गौर करें कि ये छोटा सा अमल किस कदर बड़े बड़े खजाने अपने अंदर समेटे हुए है। वज़ू की दीनी अहमियत। सबसे पहले बात करते हैं वज़ू की दीनी हैसियत की। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अपने मना और हाथ कहनियों तक धो लो, सर पर मसह करो और पाँव टखनों तक धो लो। यानी वज़ू नमाज के लिए शर्त है, बगैर वज़ू नमाज ही नहीं होती। रसूलुल्लाह ने फरमाया, पाकीज़गी ईमान का निस्फ है। मजीद ये कि नबी करीम ने फरमाया, जब बंदा वज़ू करता है तो उसके चेहरे, हाथ और पाँव के साथ साथ उसके गुनाह भी निकल जाते हैं, यहाँ तक कि वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बेवज़ू की नमाज कबूल नहीं करता है यहाँ तक कि वो वज़ू कर ले। तर्जुमा, इस हदीस से वाज़ेह होता है कि नमाज के लिए वज़ू की हालत जरूरी है। वज़ू के असरात और गुनाहों की माफ़ी। हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अच्छी तरह वज़ू किया, इसके गुनाह इसके जिस्म से निकल जाते हैं, यहाँ तक कि उसके नाखन के नीचे से भी। तर्जुमा, इस हदीस से मालूम होता है कि वज़ू के जरिए इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं। के दिन वज़ू के असरात। हदीस हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत क़यामत के दिन वज़ू के असरात की वजह से चमकती हुई पेशानी और हाथ पाँव के साथ आएगी। यानी क़यामत के दिन वज़ू करने वालों की पहचान इनके चमकते हुए आज़ा से होगी। वज़ू के बाद की दुआ की फजीलत। हदीस हजरत उमर बिन खत्ताब से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स वज़ू के बाद ये कलमात कहे, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो इसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इस दुआ के जरिए इनके जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। वज़ू की हालत में सोने की फजीलत। हदीस हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल फरमाया, जो शख्स बावज़ू होकर अपने बिस्तर पर लेटे और नींद आने तक ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे, तो वो रात की जिस घड़ी में अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की भलाई मांगे, अल्लाह ताला इसे अता फरमाएगा। इस हदीस से मालूम होता है कि वज़ू की हालत में सोना और ज़िक्र इलाही करना बाइस बरकत है। वज़ू की हालत में मौत का आना। हदीस हजरत इन्स बिन मालिक से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स बावज़ू मर जाए तो इसके लिए शहादत का दरवाज़ा खुल जाता है। वज़ू की हालत में फरिश्ता की दुआ। हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स रात को पाक साफ होकर बावज़ू सोता है, इसके जिस्म के साथ लगने वाले कपड़े में एक फरिश्ता रात असर करता है। रात को जब भी वो शख्स को लेता है, फरिश्ता इसके लिए दुआ करता है, ऐ अल्लाह अपने इस बंदे को बख्श दे, ये रात को पाक साफ और बावज़ू होकर सोया था। इस हदीस से मालूम होता है कि वज़ू की हालत में सोना फरिश्तों की दुआ का सबब बनता है। वज़ू के दुनियावी फ़ायदे। अब आइए बात करते हैं वज़ू के दुनियावी फ़ायदे की। इस्लाम ऐसा दीन है जो सिर्फ आखिरत नहीं बल्कि दुनिया में भी सुकून देता है। सफाई और सेहत। दिन में 5 बार वज़ू करने वाला इंसान बार बार हाथ, चेहरा और पाँव धोता है। इससे जरासीम और बीमारियों से हिफाजत होती है। यह एक कुदरती सफाई का निज़ाम है। दिमागी सुकून। जब आप वज़ू करते हैं और ठंडा पानी चेहरे और सर पर डालते हैं तो फौरन एक ताजगी और सुकून का एहसास होता है। यह तनाव और डिप्रेशन के लिए बेहतरीन इलाज है। खून की अरवानी। वज़ू के दौरान जिस्म के ऐसे हिस्सों को धोया जाए जहां खून की गर्दिश को तेज करने की जरूरत होती है। नतीजा, जिस्म चुस्त और सेहतमंद रहता है। आंखों की रोशनी। आंखों पर बार बार पानी डालने से खुश्की कम होती है, नजर तेज रहती है और आंखों की बीमारियां दूर रहती हैं। जल्द की खूबसूरती। चेहरा बार बार धोने से जल्द नरम, शफाफ और चमकदार हो जाती है। यही वजह है कि नमाजों के चेहरे पर नूर नजर आता है।
نیند کا علاج اگر کبھی نیند نہ آئے تو وضو کریں اور وضو کے ساتھ بستر پر لیٹیں، انشاءاللہ سکون گیند آئے۔ روحانی و سائنسی فوائد۔ وضو صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ روحانی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ وضو کرنے والا شخص ہمیشہ اللہ کے ذکر کے لیے تیار رہتا ہے۔ فرشتے ایسے شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ وضو کے بعد کی دعا جنت کے 8 دروازے کھول دیتی ہے، اور سائنسی اعتبار سے وضو جسم میں برقی توازن قائم کرتا ہے۔ دماغ کے اندر سکون پیدا کرنے والے ہارمونی خارج ہوتے ہیں، جلد کے مسام کھلتے ہیں اور جسم زہریلے اثرات کو خارج کرتا ہے۔ یہ ہے وضو کا معجزہ۔ دین اور سائنس دونوں اس کی عظمت پر گواہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں، لیکن کیا ہم وضو کو ایک رسمی عمل سمجھ کر کرتے ہیں، یا ہم یہ سوچ کر وضو کرتے ہیں کہ اس سے میرے گناہ دھل جائیں گے، میرا دل صاف ہو جائے گا، میرا چہرہ نورانی ہو جائے گا؟ اگر ہم وضو اس کی حقیقت کے ساتھ کریں تو یقین جانیے یہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وضو کی برکتوں کو سمجھنے اور ہمیشہ وضو کی حالت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو سے نہ صرف ہماری نماز کامل ہوتی ہے بلکہ ہماری زندگی میں نور، سکون اور صحت بھی داخل ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں توبہ کرنے والوں میں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہمارے وضو کے ذریعے ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، ہماری نمازوں کو قبول فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ امین یا رب العالمین۔ رب العالمین، اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو اپنے فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ وہ بھی کہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔